हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल एक्सीलेंट प्रिपरेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपको बताऊँगी कि नाउन में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन में कितनी तरह के जेंडर्स का यूज़ होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे इस टॉपिक का फुल इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं वो कृपया मेरा दूसरा वीडियो देखें। अब मैं अपने विषय पे आ जाती हूँ। Parts of speech. In English grammar, there are 4 types of genders used in English grammar. They are masculine gender यानी पुरुषवाचक संख्या, पुल्लिंग जिसे कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज़ होता है, जिससे कुछ एग्जाम्पल अभी बताऊंगी मैं। चौथा है न्यूटर जेंडर। तो पहले मैं ले लेती हूँ मैस्कुलिन जेंडर को। तो अ नाउन दैट डिनोट्स ए मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। कोई भी नाउन जो किसी पुल्लिंग को एक्सप्रेस करे उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, जैसे मैन, किंग या डॉग। सेकेंड, फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। A noun that denotes a female is said to be of the feminine gender। यानी कोई भी वो नाउन जो कि किसी स्त्री को, स्त्रीलिंग को प्रकट करती हो उसे फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, जैसे वुमेन, क्वीन, विच। थर्ड टाइप ऑफ जेंडर जो कि यूज़ होता है इंग्लिश ग्रामर में वो है कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल is said to be of the common gender। यानी कोई भी वो नाउन जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो, कॉमनली यूज़ हो, उसे हम कहेंगे कि वो कॉमन जेंडर में। कुछ एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे पेरेंट्स। अब पेरेंट शब्द जो है वो माता के लिए भी यूज़ होता है, पिता के लिए भी। इसी तरह कज़िन, चचेरा भाई या चचेरी बहन, दोनों के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट, इसमें विद्यार्थी लड़की भी हो सकती है, विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है। इसी तरह से चाइल्ड यानी बच्चा एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। इसी तरह से बेबी और इन्फेंट भी लड़का या लड़की हो सकते हैं, मेल या फीमेल हो सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ जेंडर जो है वो है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। यानी अ नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज विदाउट लाइफ और दैट इज़ नाइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। यानी कोई भी नाउन जो एक तो लाइफलेस थिंग्स के लिए, ऐसी चीज़ें जो कि लिविंग थिंग्स में नहीं आती हैं, विदाउट लाइफ हैं, वो उनके साथ यूज़ हो, या ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम मेल या फीमेल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कि ट्री, पेड़, बुक, किताब, टेबल, मेज। तो ये सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब कुछ नोट्स देख लीजिए। एक तो ये है कि जब भी आपको जब नाउन में पढ़ा रही थी उसके काइंड्स बता रही थी, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 तरह के काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। तो इनमें से जो कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये तीनों ही तरह के जो नाउन्स हैं इनको न्यूटर जेंडर में ही एक्सप्रेस किया जाता है। यानी केवल प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन को ही हम या तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर या कॉमन जेंडर में यूज़ करेंगे। बाकी जो कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो सारे न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकेंड नोट, जो यंग चिल्ड्रन हैं या लोअर एनिमल्स हैं उनको भी हम न्यूटर जेंडर में ही एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड नोट, जब लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम पर्सोनीफाई कर देते हैं, व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनीफाइड दे आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे आर लिविंग बीइंग, मीन्स मेल और फीमेल। यानी जब लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को कई बार पोइट्री में या प्रोज में पर्सोनीफाई किया जाता है तो ऐसे उनके लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि वो लिविंग थिंग्स हो, यानी मेल हो या फीमेल हो। तो इसमें देखना ये है कि जो
3.1 इसका नोट देखिए कि मैस्कुलिन जेंडर को नॉर्मली जो है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रेंथ या वॉयलेंस को एक्सप्रेस करें, जैसे एग्जाम्पल सन, टाइम, डेथ, विंड या विंटर। इसी तरह से फेमिनाइन जेंडर को जब हम पर्सोनीफाई करके फेमिनाइन जेंडर में तब एक्सप्रेस करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि ब्यूटी, जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस को एक्सप्रेस करें। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मून, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, पीस, अर्थ एंड मर्सी। नेक्स्ट जो नोट है वो है कि ये जो पर्सोनिफिकेशन है ये नॉर्मली तो पोइट्री में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली पोइट्री में किया जाता है, कहीं कहीं इसका यूज़ प्रोज में भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। यहाँ पे जो हर कहा गया है इससे पता चल रहा है कि शिप को जो पर्सोनीफाई किया गया है वो फेमिनाइन जेंडर के फॉर्म में किया गया है। और ये एक प्रोज है, ये पोइट्री नहीं है, प्रोज का सेंटेंस है। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं जिनमें कि हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो पहला तो रूल यही है कि कई बार फेमिनाइन जेंडर जो है वो एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज़ होता है, मैस्कुलिन में कुछ और होता है और फेमिनाइन उसका जेंडर कुछ और वर्ड होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, कॉक मैस्कुलिन है, इसका फेमिनाइन है हैन। इसी तरह से फादर का फेमिनाइन मदर, जेंटलमैन का फेमिनाइन फॉर्म लेडी, गेंडर का फेमिनाइन फॉर्म गूज, ब्रदर का फेमिनाइन फॉर्म सिस्टर, हार्ट का रो, नेव्यू का नीज, बैचलर का फेमिनाइन फॉर्म दो तरह से यूज़ होता है, तो मेड भी यूज़ करते हैं या स्पिंस्टर भी यूज़ करते हैं। तो इन सभी में देखिएगा कि मैस्कुलिन वर्ड जो है वो कुछ और है, जबकि उनका फेमिनाइन फॉर्म टोटली डिफरेंट वर्ड है। रूल 2 देखिए कि फेमिनाइन जेंडर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग some suffixes like ESS, INE, trix, A after masculine gender. And here I would take the examples of ESS. तो masculine का देखिए, लॉयन का लॉयनेस, ऑथर का ऑथरेस, काउंट का काउंटेस, मेयर का मेयरेस, शेफर्ड का शेफर्डेस, पोइट का पोइटेस, होस्ट का होस्टेस, टेलर का टेलरेस। इन सभी वर्ड्स में देखिए मैस्कुलिन फॉर्म में हमने खाली ESS जोड़ के उसका फेमिनाइन फॉर्म बना दिया है। रूल 3, फेमिनाइन जेंडर इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग लास्ट 2 लेटर्स वोवेल एंड इट्स प्रिसीडिंग कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट एंड इट्स प्रिसीडिंग वोवेल ऑफ मैस्कुलिन वर्ड, और उसके आगे हम रेस या सेस जोड़ देते हैं। तो मैस्कुलिन वर्ड देखिए एक्टर, इसमें हमने क्योंकि लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल है आर और ओ रिस्पेक्टिवली, तो हमने ये ओ और आर हटा के RESS जोड़ दिया है, तो बन गया एक्ट्रेस। इसी तरह से टाइगर में से ER हटा के RESS टिग्रेस, हंटर में से इसी तरह से लास्ट के 2 लेटर्स हटा दिए गए हैं और हंट्रेस, वेटर में से लास्ट के 2 लेटर हटा के वेट्रेस, फाउंडर में से भी इसी तरह से ER हटा के रेस जोड़ा है फाउंड्रेस, इंस्ट्रक्टर में से OR हटा के इंस्ट्रक्ट्रेस, मॉनिटर में से OR हटा के RESS मॉनिट्रेस। प्रिंस में हमने E कॉमन हो जाएगा और SS जोड़ दिया है, प्रिंसेस। या ये कह लीजिए कि लास्ट का हमने CE हटा दिया और उसके आगे सेस जोड़ दिया, तो ये बन गया प्रिंसेस। रूल 4, फेमिनाइन जेंडर इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS टू मैस्कुलिन विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स। तो इसमें देखिए जैसे कि अभी हमने पीछे देखा उसमें रूल फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। मास्टर में लास्ट का ER भी हटा के रेस जोड़ा गया और साथ में MAS में जो A है उसे हटा के I बना दिया गया, तो मास्टर से बन गया मिस्ट्रेस। इसी तरह से एबॉट में अबेस, ड्यूक से डचेस, एम्परर से एम्प्रेस, गवर्नर से गवर्नेस, गॉड से गॉडेस। रूल 5, मैस्कुलिन जेंडर्स आर ऑल्सो
adopted from masculine words of foreign languages. फॉरेन लैंग्वेजेस से भी कुछ मैस्कुलिन वर्ड अडॉप्ट किए गए और उनके जो फेमिनाइन फॉर्म यूज़ होते थे वही एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिए गए हैं. जैसे एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, हीरो, हीरोइन, सुल्तान, सुल्ताना, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, फॉक्स, विक्सिन, सिग्नोर, सिग्नोरा, लेड, लास. Rule 6. Feminine gender is also formed by placing a word before or after a masculine word. यानी कोई masculine word है उसके पहले कोई word जोड़ के या उस masculine word के बाद में कोई word जोड़ के भी feminine form बनाई जाती है. जैसे एग्जाम्पल देखिए लैंडलॉर्ड, इसका जो feminine form है लैंड लेडी, तो मैस्कुलिन से लॉर्ड हटा के लेडी जोड़ दिया गया है. इसी तरह ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, यहाँ फादर हटा के मदर जोड़ा गया है. पिकॉक का पी हैन, कॉक हटा के हैन जोड़ा गया है. मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, यहाँ पे मैन हटा के मेड जोड़ दिया गया, मेड सर्वेंट. कॉक स्पैरो में कॉक हटा के हैन स्पैरो कर दिया गया है. ही बियर का शी बियर, जैकास का जेनियास, मिल्कमैन का मिल्कमेड, ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर. तो इन सभी में देखिए कि जो मैस्कुलिन वर्ड हैं या तो उनका पहला हिस्सा या बाद का हिस्सा कोई एक रिप्लेस कर दिया गया है, हटा दिया गया, दूसरा जोड़ दिया गया फेमिनाइन फॉर्म बनाने के लिए. तो इस तरह से मैंने अपना ये जो टॉपिक है इसको मैं एंड करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, मेरी क्लास पसंद आई होगी. और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नाउन्स. इसमें मैं केस बताऊंगी, केस यानी फंक्शंस ऑफ द नाउन, कि नाउन के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सारा मैं अपना नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी. बट कीप वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.